हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 14 से लेकर 20 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन आप एक दूसरे के प्रति क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या सोच विचार रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए राइट नाउ। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, उनको लग रहा है कि कैप्रिकॉन की वजह से, उनकी वजह से इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। ये रिश्ता डेड सा हो गया है, खत्म हो गया है। जब तक उन्हें सोचना चाहिए कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, चाहे घर के लोग, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई बॉस, कोई भी है, तो तभी इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। अदरवाइज उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव सा हो गया है। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर नई शुरुआत होगी, नए सिरे से उठेंगे चलेंगे तो चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन आप जो है इस फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है। आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंता में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपको लग रहा है कि जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना इस रिश्ते में नेगेटिविटी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें चीटिंग है, फरेब है, धोखाधड़ी है। जो आपके पर्सन है वो अपने ही मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में, अपने ही कामों में लगे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो काफ़ी परेशान और दुखी आप दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लग गया है। तो आप काफ़ी चुप और खामोश है। आपको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना है, तो सोच विचार करके इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, इस रिश्ते को हील करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर नए रिश्ते में जाते हैं तो वो भी कंफ्यूजन दे सकता है, वो भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हैं, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए और ये पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं जो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी देते हैं, जिनकी वजह से ये रिश्ता आगे बढ़ा हुआ है, खुशियां हैं इस रिश्ते में। तो उन चीज़ों को याद करते हुए अगर उन हिस्ट्री के साथ, उन मेमोरीज के क्षणों के पलों के साथ जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो फिर से ये रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी चुप्पी है, खामोशी है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, साइलेंट है। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके उनको आगे बढ़ना चाहिए, और जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, उन्हें चुप और खामोश रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ये रिश्ता प्रॉब्लम में है, काफ़ी इस रिश्ते में दिक्कत रही है। तो वो चाहते हैं कि सोच विचार करके, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सोच विचार करके ही इसमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इस रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए। और अगर वो किसी तरह से भी नहीं चाहते इस रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो, तो इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं,
स्टेबिलिटी आती है तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें आ सकती हैं। आप महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर छोटी मोटी इस रिश्ते में नेगेटिविटी भी है तो उन्हें उसको इग्नोर कर देना चाहिए, छिपा लेना चाहिए, उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए ताकि रिश्ते पर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अच्छा ये रिश्ता हो सके, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें इस रिश्ते से आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द स्टार। तो कैप्रिकॉर्न आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते को हील किया जाता है, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तो तभी तो इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही है वो खत्म होंगी। तो आप नए सिरे से आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांग ली जाए, एक दूसरे को माफ कर दिया जाए और कॉम्प्रोमाइज करते हुए अगर कमिटमेंट वगैरह इस रिश्ते में किया जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए अगर इस रिश्ते में बैलेंस आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, तो फिर से ये रिश्ता जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी बनेगा। जितना इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता गॉर्जियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। काफी खुशहाली इस रिश्ते में आएगी और ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं या फिर हो सकता है आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, पटरी पर गाड़ी को चढ़ाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता काफी स्टेबल हो सकता है, काफी राजा रानी की तरह या राजकुमारी की तरह, राजकुमार की तरह इस रिश्ते को जिया जा सकता है अगर इसमें कोशिश की जाती है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, रातों की नींद हराम ना करें, सोमिनिया में ना रहें, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालें ताकि धीरे धीरे करके चीजें सही हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहें, रिश्ते को आधार में ना लटका कर रखें, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटें। और ये अगर वो खुद सोच विचार नहीं कर सकते, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो वो किसी की हेल्प लें, किसी की मदद लें और नए सिरे से शुरुआती दौर से इस रिश्ते को शुरू करें। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं होता और इमैच्योर एनर्जी के साथ या यंग एनर्जी के साथ वो इसमें आगे बढ़े। एक नई सोच, नई ताजगी, नए जोश, नई उमंग के साथ आगे बढ़े और उनके साथ डेट्स पर जाएं, खाना खाएं, घूमना फिरना करें, चैटिंग करें, बातें करें, बन ठन कर रहे हैं, सच संवर कर रहे हैं, अच्छा दिखें, अच्छा सब कुछ करें। तो ऐसा वो आपसे जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें ताकि ये रिश्ता फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें इस रिश्ते से आ सकें। वो एंजाइटी या स्ट्रेस में रहने की बजाय अगर इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं तो सोच विचार करके उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। देखते हैं आप क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उन चीजों को खत्म कर दें, चाहे वो हिडन लव है या दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, कुछ भी है, उन चीजों को खत्म कर दें जो इस चीजों में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है।
तो ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस सुकून शांति मिल सके और उनके रिश्ते को समझा जा सके और रिश्ते को फिर से स्टेबल और कामयाब किया जा सके। वो आप यही चाहते हैं कि उन दुविधाओं से बाहर निकलना चाहिए जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 10 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न आप यही चाहते हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, आगे बढ़ा चला जाता, पीठ नहीं दिखाता, तो उसी तरह से इसमें जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करे, यानी कि इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे से बातें करें और इस रिश्ते को अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ाएं। गिव अप ना करें, हार ना माने, ताकि धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़े और फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं, ये रिश्ता हैप्पीली आगे बढ़ाया जा सकता है, काफ़ी एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है, सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो और आप इसको जो है चार्मिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि सितारे भी तभी साथ देंगे जब वो खुद की मदद खुद करेंगे। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली जो रिश्ते में अभी भी उनका वेट और इंतजार कर रहा है, जो प्यार, जो प्रेम, उसकी तरफ इसमें बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ताकि चीज़ें सही हो सकें, रिश्ता हील हो सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकलिए, उस स्ट्रेस से बाहर निकलिए जिसके लिए आप नेगेटिव हैं, और अपनी नज़रें घुमाइए, मदद लीजिए, क्योंकि अभी भी आपका प्यार आपके लिए वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, क्योंकि जो हार नहीं मानते, जो गिव अप नहीं करते, उनकी वो जो गिव अप नहीं करते, हिम्मत करने वालों की कभी हार भी नहीं होती। तो वो चाहते हैं कि एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो, और वो नज़रें घुमाएं, हेल्प लें, मदद लें, ताकि क्योंकि अभी भी उन्हें अपना प्यार और प्रेम इसमें मिल सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको नज़रें घुमाने की ज़रूरत है, हेल्प लेने की ज़रूरत है, मदद लेने की ज़रूरत है, ताकि उस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाए और नए सिरे से फिर से रिश्ता आगे बढ़ जाए, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस से आ जाए। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 3 ऑफ कप्स, द सन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर सोच विचार करके, क्योंकि ये रिश्ता अभी भी स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, अभी भी दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो इसके लिए आप गेट टुगेदर कीजिए, या फिर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि ब्रेकफास्ट के बहाने या टी पार्टी के बहाने दोनों एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी बातें एक दूसरे को बता सकें, जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और फिर से ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है। और अगर जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसके अंदर नहीं होता, उसी भावना से अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है और फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, फिर से रिश्ते में सुधार किया जा सकता है, इसमें जो है सूरज की तरह रिश्ता
चमक सकता है और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में अगर इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाते हैं तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक नया बच्चा, एक नया मेहमान भी दस्तखत दे सकता है। यानी कि नए बच्चे की आने की खुशी भी इस रिश्ते से आपको मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।